नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। मतलब क्या है इसका? दो बिंदु आवेश होंगे, उनकी वो समान होंगे लेकिन उनकी जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत। प्रकृति का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रकृति का मतलब है वो अलग अलग चार्ज शो करेंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है। और कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस निकाय को, इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। ये हमारा एक आवेश है माइनस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस क्यू। आवेश सेम है दोनों, आवेश तो दोनों क्यों ही है, बट इनकी प्रकृति दोनों की अलग अलग है। देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का। इनके बीच में बहुत ही ये जो कम दूरी होती है वो क्या होती है? 12। ये फिक्स दूरी होती है इन दोनों के बीच में। डाइपोल की जो बीच की दूरी होती है दो आवेशों के, वो निश्चित होती है, यही होती है 12। ठीक है। ये क्या होती है? अल्प दूरी। अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी होती है। तो ये तो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चलिए देखते हैं। किसी एक आवेश तथा दो आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि दो आवेश थे विपरीत प्रकृति के। एक कोई भी आवेश, यहाँ पर प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, आवेश होना चाहिए। ठीक है। चाहे ये माइनस क्यू वाला आवेश ले लें, चाहे ये प्लस क्यू वाला आवेश ले लें, एक आवेश, कोई भी एक आवेश। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है हमारी, ये कितनी है? 12 है। इस दूरी और एक आवेश, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते किससे हैं? इसको हम P से लिखते हैं। ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसे हम P से लिखते हैं और इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। जैसा कि हमने देखा अभी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है P, दो में से कोई भी एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि है 12 के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम अगर सही से लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं P = 2 को आगे लिख लें, क्यों लिख सकते हैं? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = 2qL। इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर Q है और ये L है। ठीक। Q आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। ठीक है। और L है, L या तो फिर बड़ी दूरी है तो मीटर में नापते हैं, छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में नापते हैं। तो छोटी दूरी है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर कर देते हैं, बड़ी दूरी होती तो मीटर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सेंटीमीटर या फिर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कूलाम मीटर या कूलाम सेंटीमीटर होता है इसका मात्रक। ओके। अब इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं HCl, H2O और ये अमोनिया भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होते हैं। अब ये कैसे वैद्युत द्विध्रुव हुए, ये कैसे वैद्युत द्विध्रुव हुए, कैसे पता करेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव? तो हमको पता है, कोई भी एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, तो हमको पता है कि हर एक में क्या होते हैं? अणु होते हैं, अणु होते ही हैं। ठीक है। और अणुओं के अंदर क्या होता है? परमाणु होते हैं। ठीक है। अगर परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कुछ ऐसा होगा। ये बाहर सेल होती हैं, ये बाहर सेल होती हैं।
ये अंदर नाभिक होता है परमाणुओं के, जिस पर प्लस का चार्ज होता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर की कोश में जितनी भी कोशें हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर तो होता है। अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उन पर तो चार्ज होता ही है, वो प्लस का चार्ज होता है। अगर हम देखें तो इन दो, एक ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये प्रोटॉन, ऐसे मिला दें। हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर भी पता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, पता है हमको होता है। बट इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है। हालांकि चार्ज सेम होता है, बट एक पर माइनस का और एक पर प्लस का होता है। और अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर भी प्रकृति सेम रहती है, यहाँ भी प्रकृति सेम है, ठीक है। प्रकृति सेम रहती है, सॉरी प्रकृति नहीं, इनकी प्रकृति विपरीत रहती है, लेकिन आवेश दोनों पर क्या होता है, समान होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो क्यों मान लें और यहाँ पर भी क्यों मान लें, तो एक प्लस का क्यों होगा और एक माइनस का, सेम प्रकृति वाला होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, वैद्युत द्विध्रुव के। ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव का पोर्शन, जितना भी था मैंने बता दिया आपको। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में कैसे निकालते हैं, निरक्षी स्थिति में कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। चलिए, ये परिभाषा और सूत्र सब कुछ तो हम जान गए। अब इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन, चलिए इसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन है 2.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो मान हमको दिया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमें दिया है आवेश का मान, तो आवेश हम मानते हैं क्यों, इसलिए क्यों इक्वल टू 2.0, जीरो लिखें या ना लिखें पॉइंट के बाद कोई जरूरी नहीं। माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को हम ऐसे लिखते हैं, माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो इसे हम पहले चेंज कर लेंगे माइक्रोकूलाम से कूलाम में, क्योंकि हम मान जो निकालते हैं वो कूलाम में, माइक्रोकूलाम बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम के, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए इतने से गुणा कर देंगे, 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा Q इक्वल टू 2, जीरो हटा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद, इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और हमको इसमें क्या दिया था, दूरी, और हमें पता है कि जो एक डाइपोल होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। अगर हम इस 2L को मान ले D, तो 2L की जगह हम ये रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2L हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम मान ले कि ये जो 2L है वो D है, तो इससे हम D के इक्वल में भी रख सकते हैं, इसके बराबर D भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QL, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का।
मान रखने से पहले थोड़ा इसे हम क्रम से लिख लें ताकि हम आसानी से इसे इसमें मान रख सकें। तो 2 और L को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो D लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं, हम सीधे 2L का मान रख दे रहे हैं जो कि है 3, रख देंगे। मिलेगा P इक्वल टू, क्यों का मान हमारा कितना है, क्यों का मान है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L का मान हमारा है 3, ठीक है। हल करेंगे, 3 का गुणा हो जाएगा 2 से, आएगा 5 गुणे 10⁻⁻6। ओके, गलत कर दिए ना, जी हाँ गलत हो गया। कहाँ गलत हुआ है, हम जब गुणा करेंगे तो 5 कैसे आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 होता है ना कि 5, माई मिस्टेक। ओके, इतना हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। किसमें मान रखे थे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अगर हमें इसे मीटर में निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में 6 इंटू 10⁻⁻6 में कर देंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 6 इंटू 10⁻, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, 10⁻⁻8। अब यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अनुप्रयोगों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी।